नमस्कार दोस्तों, मॉडल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है पत्र लेखन, जो तीसरी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और अनिवार्य रूप से इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 अंक यदि आपको प्राप्त करना है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना होगा। निश्चित रूप से मैं यह कहूंगा कि आपने यह वीडियो देखने के बाद आप निश्चित रूप से 5 अंक में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से मैंने इस पत्र लेखन को समझाया है कि आप इसे हमेशा के लिए सदैव आप इसे याद रखेंगे और निश्चित रूप से आप पूर्ण अंक ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पत्र लेखन क्या होता है। दोस्तों, पहले जमाने में एक व्यक्ति अपना संदेश पहुंचाने के लिए किसी पशु पक्षी का सहारा लेता था और उनके माध्यम से अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाया करता था। इसके बाद में फिर वो अपने सेवकों, दास या अनुचरों के द्वारा अपने संदेश को दूसरों को पहुंचाने की का रीति रिवाज शुरू हो गया। लेकिन हर कोई इतना अमीर नहीं हुआ करता था कि अपने नौकरों के द्वारा संदेश दूसरों तक पहुंचाया जा सके, या फिर हर किसी के पास पशु या पक्षी नहीं हुआ करते थे, पशु या प्राणी नहीं हुआ करते थे। तो बाद में जब भारत सरकार या अन्य देशों में भी एक डाक खाने शुरू हो गए और डाकिये अपने पत्रों को लेकर दूसरों तक पहुंचाने लगे, तो यह सुविधा सबके लिए बहुत ही आसान रही है और कम कीमत में, कम पैसों में हम अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये पत्र लेखन क्या है, पत्र का अर्थ क्या है। पत्र जब किसी सूचना या संदेश को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, तब उसे पत्र कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, हम अपने संदेश को लिखित रूप में, रिटर्न फॉर्म में हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम पत्र कहते हैं। आगे, पत्र परिचितों और अपरिचितों दोनों को लिखे जाते हैं। दोस्तों, पत्र परिचितों अर्थात अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने जो भी जान पहचान वाले हैं, उनके साथ साथ यदि हम उनको किसी को जानते नहीं है तो उनको भी हम पत्र भेजते हैं। जैसे कि उसे हम कार्यालयीन पत्र कहते हैं। पहचान नहीं होने के बावजूद भी हम उनको पत्र भेजते हैं, जरूरी सूचना देते हैं। तो इस तरह से पत्र में ये दोनों बातें आती हैं, परिचित और अपरिचित, दोनों को हम पत्र के द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना या संदेश हम पहुंचाते हैं। आगे, इस आधार पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो इस हमारे जो भी रिश्तेदार परिचित लोग हैं उनके आधार पर, और जो अपरिचित है, जो कार्यालयों से संबंध रखते हैं, उस आधार पर पत्र के 2 रूप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। वो है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अर्थात कार्यालयीन पत्र और अनौपचारिक पत्र अर्थात अपने मित्र रिश्तेदारों से लिखे गए पत्र। तो इनके बारे में हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों को याद रखना होगा, उन पर ध्यान देना होगा, तभी हम पत्र में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम पत्र को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पत्र के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहली है, पत्र संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। पत्र दोस्तों संक्षेप में अर्थात शॉर्ट में, कम शब्दों में पत्र लिखा जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि पत्र लिखने के लिए बैठ गए और चलो 1 पन्ना हो गया, 2 पन्ने हो गए, 3 पन्ने हो गए और पत्र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और पढ़ने वाला भी सोच रहा है कि यार क्या लिखा है इसने इतना। तो इस तरह से पत्र संक्षेप में होना चाहिए, अपनी बात को संक्षेप में हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। भाषा सरल और प्रभावशाली होना चाहिए। तो हमारी भाषा जो है यह सरल होनी चाहिए, सीधी सादी होनी चाहिए, दूसरों को समझ में आए ऐसी होनी चाहिए और प्रभावशाली, उसमें इम्पैक्ट होना चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, किस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं, उसमें हम कौन सा संदेश देना चाहते हैं, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं तो फिर पूरा पत्र लिख देते हैं और पत्र क्यों लिखा है इसका ही पता नहीं चलता है कि अरे यार पत्र क्यों लिखा है। तो इस तरह की अवस्था नहीं होनी चाहिए। तो पत्र क्यों लिखा गया है यह बात हमें स्पष्ट रूप से वहां पर हमें बतानी होगी। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं विनम्र होनी चाहिए। और पत्र लेखन की जो भाषा है वो मधुर होनी चाहिए, उसमें स्वीटनेस, मिठास होनी चाहिए।
दूसरी बात है आदर सूचक, यदि हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो उन्हें हमें आदर देना होगा, निश्चित रूप से हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हें हमें आदर देना होगा। और विनम्र होने चाहिए और हमारे पास नम्रता होनी चाहिए, नहीं तो हमें अपने ऊपर गर्व है और मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, तो ऐसी बातें नहीं, हमारे पास नम्रता होना आवश्यक होता है। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होना चाहिए, पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके, और पत्र की समाप्ति भी इस तरह से होनी चाहिए कि पत्र में का संदेश हमें जो पहुंचाना है वो स्पष्ट हो सके, वो उसे क्लियर हो सके। तो इसलिए हमें क्या करना होगा फिर, इसीलिए पत्र लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं, जब हमारा पत्र लिखना पूर्ण होता है तो हमें एक बार वह पत्र फिर से पढ़ लेना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, वाक्य बीच में से अधूरा छूटा है क्या, कोई पंक्ति अपूर्ण रह गई है क्या, कोई बात छूट गई है क्या, कुछ गलती हो गई है क्या। तो ये हमें देखने के लिए पत्र फिर से एक बार पढ़ना होगा। दोस्तों, आज हम यहाँ पर रुकते हैं और हम अगले वीडियो में देखेंगे अनौपचारिक पत्र और उसके प्रारूप को तथा औपचारिक पत्र और उसके प्रारूप को। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।